ब्यूटीफुल फैमिली, मैं हूँ आपकी प्यारी शिप्रा। आ गई हूँ आपसे मिलने एक और नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक तो आपने देखा ही है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चीज़ें कैसे चल रही हैं, चीज़ें कैसी होने वाली हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके थॉट्स क्या हैं आपके लिए। तो गाइस, मैंने यहाँ पर 3 पाइल्स बनाई हैं। पहली पाइल है ये आपका प्यारा सा फर। सेकंड पाइल है ये ब्रेसलेट। और थर्ड पाइल है ये कॉइन। तो गाइस, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से मेडिटेशन करके अपनी पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए और डायरेक्ट अपनी पाइल पर आकर अपनी रीडिंग्स देख लीजिए। थैंक यू माय फैमिली। हेलो। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, ये प्यारा सा फर सेलेक्ट किया है, तो जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि जिन भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, या कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप हो, लव रीडिंग हो। आपका फैमिली में जिनसे अगर किसी से आपकी बहस हो गई है या कुछ भी, तो आप जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चीज़ें आगे आपको क्या करना है, कैसे चीज़ें शॉर्ट करनी है। तो जल्दी जल्दी ये वीडियो देख लेते हैं गाइस। ओके 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 ओके। ओह माय गॉड। ओके गाइस, तो ये ना मुझे तो ओह माय गॉड गाइस, ये ना मुझे तो आपकी तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सेलेक्ट करा है, उनका तो ये लव रिलेशनशिप की चीज़ों में फेवर में चीज़ें हैं। उम, आप ना जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, गाइज आपके बीच में कुछ तो झड़प हुई है, और ना बहुत वैसी बहुत ज़्यादा ही हर्ट कर दिया है आपने उनको। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि उन्होंने आपको नहीं, आपने उन्हें ज़्यादा हर्ट करा है, कुछ तो बात बोल दी है। कोई तो बात ऐसी हो गई है। जो पर्सन है ना, वो आपको ना एक एम्परर, एक क्वीन की तरह देखते हैं, एक मतलब एक परफेक्ट पर्सनालिटी। जैसे जब हम लोग किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमारी नज़रों में उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, हम लोग बहुत ऊंचा लेवल देते हैं उसको, बहुत ऊंची पोजीशन देते हैं। तो मुझे ना ऐसी कुछ ऊर्जा आ रही है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपने कुछ, आप किसी परेशानियों में फंसे हो ऑफिशियल घर की, उस वजह से ना आपने उन्हें हर्ट कर दिया है। और मुझे ना ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा, और काफ़ी लोगों की ना मुझे सोलमेट की वाइब्स आ रही है। मतलब ये जो रिश्ता था ना आपका, ये सोलमेट है गाइस। मतलब ये ऐसा वैसा कोई रिलेशन नहीं, आ रहा है जा रहा है, बस चीज़ें सिखाने के लिए आ गया, कार्मिक रिलेशनशिप है, चला जाएगा। तो यहाँ पर ना बिल्कुल यिन एंड यांग की एनर्जी आ रही है। मतलब आप दोनों ना एक दूसरे के लिए ही बने हो, तो वैसी ही एनर्जी आ रही है। तो कुछ ना प्रॉब्लम्स होने की वजह से आपने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। तो और बहुत कम वाइब्स ऐसी आ रही है। मतलब कुछ लोगों का ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस या तो बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ना बहुत हर्ट होकर बैठे हो। बट ज़्यादातर लोगों की एनर्जी मुझे यही दिख रही है ना कि वो पर्सन आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और वो ना किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं। तो प्लीज़ गाइस, थोड़ा सा ना मैं देख लेती हूँ कि किन बातों की वजह से है। मतलब फैमिली का इशू है कि कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम है कुछ। तो ओ माय गॉड, कुछ तो है गाइस आपके बीच में ना। ओके, आपके बीच में ना कुछ, उन्हें ना मतलब जैसे चीज़ें ऐसी हुई हैं कि अभी तक ना आप लोगों के रिलेशनशिप में ना एक पैटर्न चल रहा था। मतलब या तो वो आपके, आप जैसे होता है ना कभी कभी, हम लोग के भी घर में वो होता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिधर फादर का इन्फ्लुएंस चलता है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिधर जिनमें मदर का इन्फ्लुएंस चलता है। तो आपके रिलेशनशिप में ना अभी तक दिख रहा था कि मोस्ट ऑफ द चीज़ों में अगर आप मेल हैं तो आप सरेंडर करते थे। मतलब आप चीज़ों को वो कर लेते थे, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करते थे। मतलब वो ना चीज़ों में झुक जाते थे आपके आगे। तो अभी तो कुछ तो ऐसा हुआ है आपके बीच में कि उन्होंने कुछ चीज़ों को मानने से मना कर दिया है, या आप अगर मेल मेंबर हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपने कुछ मना कर दिया है,
कि अब मैं इस चीज़ के लिए मैं अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, ये या तो चेंज करना पड़ेगी या तो रिलेशनशिप में या तो रिलेशनशिप ही ना हो या तो ये चीज़ चेंज हो जाए। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, तो उसकी वजह से अभी आपका ना नो कांटेक्ट सिचुएशन है। और ज़्यादातर लोगों की तो मुझे नो कांटेक्ट ही एनर्जी आ रही है, कांटेक्ट वाली एनर्जी तो बहुत कम आ रही है। और मुझे ना दो एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है, एक इन्फ्लुएंस की और एक फाइनेंस से रिलेटेड कोई एनर्जी, मतलब पैसों से रिलेटेड कुछ इशू है। मतलब या तो आपकी फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही है इनकम को लेकर कि लड़के की इनकम इतनी है उतनी इनकम है, तो शादी वादी की प्रॉब्लम आ रही है, या तो कुछ डिमांड्स ज़्यादा हैं जिन्हें आप उन डिमांड्स का बर्डन नहीं उठा पा रहे हो। मतलब आपके पार्टनर की साइड से डिमांड्स इतनी ज़्यादा हैं कि आप उसे मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे ना ऐसी वाइब्स, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। और मुझे ना डिमांड्स में मटेरियलिस्टिक चीज़ों की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। जैसे कभी कभी होता है ना कि डिमांड्स होती हैं टाइम चाहिए, कभी कभी होता है मटेरियलिस्टिक डिमांड्स होती हैं। तो यहाँ पर ना टाइम की एनर्जी तो मुझे बहुत कम आ रही है। कुछ मटेरियलिस्टिक डिमांड्स हैं जो आप ना कम पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, या आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़रूरत से ज़्यादा हैं कि आपके पार्टनर्स ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उतनी प्रायोरिटी मिलती नहीं है जितना आपको रिलेशनशिप में चाहिए। तो गाइस मैं ये देख लेती हूँ कि इसका सल्यूशन क्या है। रीज़न तो यही है गाइस, या तो आप डिमांड्स पूरी कर नहीं पा रहे हो या आपके पार्टनर आपकी डिमांड्स पूरी कर नहीं पा रहे हैं, और डिमांड्स ना मटेरियलिस्टिक ही हैं। तो इसका सल्यूशन देख लेते हैं कि अगर कुछ सल्यूशन है तो आप सल्यूशन पे काम कर सकते हो। ओके 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 गाइस, यहाँ पर जो लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है ना, मतलब कुछ एनर्जीज तो ऐसी आ रही है, ज़्यादातर तो यही आ रहा है कि नो कांटेक्ट का सिचुएशन है। कुछ लोगों में कांटेक्ट है थोड़ा बहुत, बट गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर आप मेल मेंबर हो ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको, आप ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गाइस। सेलिब्रेशन की एनर्जी है गाइस। आपको ना चीज़ों को थोड़ा लेट गो करके अपने मतलब फ्रेंड सर्कल में, अगर जो भी हैं, अगर आप मेल हैं या फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको ना थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए गाइस। कभी कभी ना हम रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसके ऊपर ना हम एक बोझ जैसे बन जाते हैं। सारी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स आपकी एक ही जगह से, एक ही पर्सन से नहीं पूरी हो सकती हैं। तो वो ना जो इमोशनल बर्डन भी कभी कभी होता है ना, तो वो भी हमारे रिलेशनशिप को ब्रेक करने का काम करता है। गाइस आपको ना थोड़ा ब्रेक लेकर अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और मैं देख लेती हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ना, अगर आपने सोल्यूशन पर काम करा तो ये कितने टाइम्स तक शॉर्ट हो सकती हैं। ओके गाइस, मुझे यहाँ पर ना अ, मुझे यहाँ पर 3 मंथ्स की एनर्जी दिख रही है और 5 वीक्स की एनर्जी दिख रही है। ओके मतलब चीज़ें ना बहुत अच्छी हैं गाइस, मतलब ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। आगे का ना आपका जर्नी बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। आप वाकई में यूनिवर्स को ना थैंक्स बोलोगे। तो प्लीज़ गाइस आप ना सोल्यूशन पर काम कर रहे हो। अगर आपका अभी है ब्रेकअप की सिचुएशन है या बहुत कम बात हो रही है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, तो गाइस ना आप अपना टाइम ना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ स्पेंड करिए। सोल्यूशन अपने आप ही निकल आएगा। आपको कुछ बहुत हार्ड रेमेडीज़ तो आ ही नहीं है आपकी रीडिंग में, बहुत हार्ड रेमेडीज़ की ज़रूरत ही नहीं है गाइस। बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी। बस जो प्रॉब्लम है उसके लिए बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़े से क्राइटेरिया चेंज करना है, अपना इमोशनल एक्सपेक्टेशंस को थोड़े टाइम के लिए आपको लेट गो कर देना है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग गाइज। मुझे आशा है कि आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई हो। और फैमिली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत सपोर्ट करा है, बहुत जल्दी सपोर्ट करा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और प्लीज़ गाइस, अगर आपको लगता है ना कि आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को नीड है गाइडेंस की, कोई परेशान है, तो उनके साथ रीडिंग ज़रूर शेयर किया करिए। इससे ना हमारे कर्मा अच्छे होते हैं। तो थैंक यू माय फैमिली। हेलो, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, तो जल्दी से जान लेते हैं कि जिन पर्सन के बारे में भी आप जानना चाहते हो, आपके दिमाग में जिनके भी बारे में थॉट्स हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, चीज़ें कैसे हैं, उनके लिए, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स कैसी हैं, और आपको आगे क्या करना है। ओके हाई प्रीस्टेस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके 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 गाइस, पाइल नंबर 2 की रीडिंग ना बहुत पॉजिटिव आई है। ये ना आपको बहुत, आपके ना बीच में ना नो कोई कांटेक्ट सिचुएशन दिख रही है मुझे, ना कुछ ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है, सब अच्छा है। और पता है गाइस, ये ना आपको बहुत ही एक सपोर्टिंग पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। मतलब इनके मन में है कि आपने इन्हें हमेशा सपोर्ट करा है, आपने अपनी, आपने हर परिस्थिति में इन्हें सपोर्ट करा है। मतलब ये ना आपको बाकी लोगों की कैटेगरी में रख के कभी नहीं देखते हैं कि मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, मेरा और भी जानने वाले लोग हैं, तो उनके पार्टनर्स ऐसे हैं वैसे हैं, वो लोग का रिलेशनशिप ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना वो आपको बहुत स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं। मतलब वो ना आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं, और एक बहुत हम्बल क्वीन की तरह देखते हैं। और अगर आप एक फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके अगर आप मेल भी हैं ना, तो आपकी पार्टनर ना आपको बहुत सपोर्टिव लाइफ पार्टनर के रूप में देखती हैं। बस मुझे थोड़ा सा कुछ लग रहा है ना कि कुछ तो, कुछ इमोशनल सा ब्रेक डाउन बीच में आया है। रीज़न देख लेते हैं किसकी वजह से, फैमिली की वजह से है कि किस वजह से। गाइस, यहाँ पर ना कोई तो थर्ड पार्टी है, जिसका इन्वॉल्वमेंट इधर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आपकी ना कुछ तो फैमिली की, मुझे ना दो एनर्जीज आ रही हैं। या तो कोई किसी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ऐसा बढ़ा हुआ है ना, जिसका इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर पे पड़ रहा है, तो उस इन्फ्लुएंस की वजह से रिलेशंस थोड़े ख़राब हो रहे हैं। वो ना आपको समझ नहीं पा रहे हैं कुछ दिनों से। वो आपको, मतलब जैसा चीज़ें थी बहुत अच्छी चल रही थी, कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैसे हो गया है, ये क्या हो गया है, ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था, और ऐसा तो मैंने कभी महसूस भी नहीं करा था कि होगा। तो और ना आपकी कुछ तो एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं कि उसकी वजह से ना, जैसे कभी कभी होता है ना, हम बेबी प्लान करते हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें, तो उसकी वजह से, ऐसा नहीं कि किसी की कोई गलती होती है, कोई किसी से कुछ कहता नहीं है, बट रिलेशंस ना अपने आप ही उनमें कड़वाहट आने लगती है। तो मुझे कुछ ऐसी सी ऊर्जा आ रही है कि कुछ तो घर में कुछ है, कोई बातें हैं जो ना आप शॉर्ट नहीं कर पा रहे हो। मतलब और आपके हाथ में भी नहीं है वो चीज़ें, कि ऐसा नहीं कि आपके हाथ में है तो आप शॉर्ट कर लो। तो उसकी वजह से ना उसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे पड़ रहा है। तो ना हम सोल्यूशन देख लेते हैं कि आपको ना क्या सोल्यूशन है, और कितने दिन में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा इस प्रॉब्लम का। ओके 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 गाइज, इस टाइम पे ना आपको बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है। आपको ना अपने इमोशंस को और अपनी ब्रेन को ना आपस में बैलेंस करने की बहुत नीड है, और मेडिटेशंस की तो सबसे ज़्यादा नीड है। और ना आपके ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं ना, मुझे मुझे पैसों की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। मतलब ना आपकी फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनकी वजह से ना आप स्ट्रेस में हो थोड़ा, कि ये चीज़ें नहीं हो पा रही, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, हमें अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, हमें अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, वो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो उसकी वजह से आप थोड़े स्ट्रेस में हो, और उसका इम्पैक्ट ना आपके रिलेशनशिप में भी पड़ रहा है। तो आपका सोल्यूशन ये है कि आपको ना थोड़े टाइम के लिए बहुत आइसोलेशन की एनर्जी में रहना है थोड़ा। मतलब आसपास की जो चीज़ें हैं ना, उन्हें थोड़ा सा आंख बंद करनी है, इग्नोर करना है। मतलब जो एक होता है ना कि हमारे सामने भी चीज़ें हो रही होती हैं, बट हम आंख बंद करके इग्नोर करते हैं।
तो इस समय आपका सल्यूशन यही है कि आपको ना थोड़ा सा आँख बंद करके चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। और मुझे ना 2 मंथ्स की एनर्जी दिख रही है। 2 मंथ्स में ना चीज़ें थोड़ी-सी आपकी पटरी पे आते हुए दिख रही हैं। थोड़ा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और जो चीज़ें आप करना भी चाह रहे हो ना, वो भी आपकी होना शुरू हो जाएँगी। अगर आप किसी डायरेक्शन में लगे हुए हो, अगर आपके पैसों की तंगी है, आप पैसों की वजह से परेशान हो, तो वो आपके फ़ेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप इमोशंस को लेकर परेशान हो, तो वो भी चीज़ें आपके फ़ेवर में आते हुए दिखाई दे रही हैं। बट उसके पहले गाइज़ आपको प्लीज़ आपको ना थोड़ा-सा आइसोलेशन की एनर्जी में रहना है। चीज़ों को इग्नोर करना है। अगर आपने इग्नोर नहीं करा, आपको तो बहुत बड़ी-बड़ी रेमेडीज़ भी नहीं देती हूँ गाइज़ मैं। इसीलिए मैं ऐसी रेमेडीज़ निकाल के लाती हूँ ना कि आप ना उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी आज की लाइफ़ इतनी फ़ास्ट हो गई है ना फैमिली, कि आप एक बहुत बड़ी-बड़ी रेमेडीज़ के लिए ना समय नहीं निकाल सकते हो। तो मैं इसीलिए आपको बहुत कॉमन सी बहुत शॉर्ट रेमेडीज़ देती हूँ ताकि आप उन्हें जल्दी कर सको। और गाइस डेफिनेटली इस बात की गारंटी मैं देखती हूँ कि अगर आपने ये रेमेडी कर ली, आप आइसोलेशन की एनर्जी में रह रहे हैं, आप चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं और आप जो काम कर रहे हैं उस पर तो फोकस करना ही है, उसे इग्नोर नहीं करना है। गाइस डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। मतलब यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको सस्पेंस में नहीं रख रहा है, यहाँ पर ना डेफिनेटली सल्यूशन है। और बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत द वर्ल्ड की एनर्जी गाइस, द वर्ल्ड की एनर्जी ना बहुत अबंडेंस लेकर आती है। छोटी मोटी अबंडेंस नहीं, बहुत बड़ी अबंडेंस लेकर आती है। सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और गाइस ना प्लीज़ अपने फैमिली में कोई नीडी पर्सन है या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई नीडी पर्सन है ना, तो उनके साथ रीडिंग ज़रूर शेयर किया करिए। इससे हमारे कर्मास बहुत अच्छे होते हैं। लोगों को अगर हम हेल्प कर सकते हैं ना, तो उससे हमारे ही कर्मास बहुत अच्छे होते हैं। तो हमें इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू माय फैमिली। हेलो, तो जिन्होंने कॉइन सेलेक्ट किया है, पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि उनकी रीडिंग में जिस भी पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, कैसी फीलिंग्स हैं, वो आगे का क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपको क्या देना चाहते हैं, आपको आगे क्या करना है, वो जल्दी से जान लेते हैं गाइस। फास्ट फास्ट। ओके ओके। ओ माय गॉड। ओके गाइस, आप जिन भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, इस समय वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत उलझे हुए हैं। तो आपको ना ऐसा लग रहा होगा कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं या उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है, पहले जैसा होता था वैसी चीज़ें नहीं हैं। तो गाइस ना वो ना जो भी कर रहे हैं आपके लिए ही बना रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने लिए बना रहे हैं। और आपका रिलेशनशिप ना गाइस डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, इन यांग की एनर्जी है। मतलब ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रहा मुझे। ये देखो गाइस, द एम्परर द एम्प्रेस। जब भी लव रीडिंग में एम्परर का कार्ड एम्प्रेस के साथ आता है ना गाइस, तो इससे परफेक्ट जोड़ी तो यूनिवर्स में कहीं नहीं होती है। एम्परर तो एम्प्रेस के लिए ही होता है, एम्प्रेस तो एम्परर के लिए ही होती है। गाइस आप लोग ना एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। और गिफ्ट्स की एनर्जी, मतलब ये जो उलझे हैं ना, चीज़ों में फंसे हुए हैं, ये वाकई में आपके लिए ही बना रहे हैं। और ये ना आपको वाकई में एम्प्रेस की तरह देखते हैं। इन्हें लगता है ना कि आप बाकी लोगों की तरह नहीं हो। मतलब आप ना अ, बहुत पेशेंस, इनको आपके अंदर बहुत पेशेंस दिखता है गाइस, और उसी पेशेंस से ना ये बहुत मोटिवेट होते हैं। तो यूनिवर्स ने ना आपके रास्तों में बहुत गिफ्ट्स रखे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं या आपको आगे बढ़ना है उनके साथ कि नहीं बढ़ना है, तो गाइस प्लीज़ ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप आपके फेवर में है, वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। यूनिवर्स ने आपके लिए सरप्राइज ही सरप्राइज रखा है। और वो गाइस पता है वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मुझे ना बहुत लोगों के लिए एक ही एनर्जी आ रही है। उन्होंने ना अपने चाइल्डहुड के टाइम पर, बचपन में बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं। मतलब उन्होंने देखा है कि चीज़ें ना होना या फाइनेंस हमारे हाथ में ना होना, पैसों की कमी होना क्या होता है।
तो इस वजह से ना गाइस वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उन्हें ना अपने आप को एक मुकाम पर लाकर खड़ा करना है। तो मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि उन्हें ना ऐसे टाइम पर आपको सपोर्ट करना चाहिए। आपको रिलेशनशिप ना, आप जो परेशान हो कि आप शायद ये सोच रहे हो कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, अचानक से कैसे चेंज हो गए, चीज़ें ऐसी कैसे हो गई हैं। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, वो ना चीज़ें बनाने में लगे हुए हैं और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है यहाँ पर, और वो आपके लिए ही बना रहे हैं चीज़ें। तो आप ना प्लीज़ आप इस रिलेशनशिप पे ना सरेंडर मत करना। रिलेशनशिप बहुत डिवाइनली गाइडेड है, यूनिवर्स ने आपको दिया है। रिलेशनशिप में कोई भी खराबी नहीं है, और आपकी ना अबेंडेंस की ऊर्जा तो बहुत हाई है गाइस। ये जो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी सेलेक्ट करा है ना, उनकी अबेंडेंस की ऊर्जा बहुत हाई है। मतलब आपकी लाइफ में जो अबेंडेंस आएगा ना, वो चारों दिशाओं से, जो अबेंडेंस होती है ना, कभी कभी हमें हर चीज़ हर दिशा से मिलती है, आपकी वो एनर्जी आ रही है गाइस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। अब तो मुझे कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी। एम्परर और एम्प्रेस के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो इसके आगे तो कुछ कहने का कोई वही नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो आपको जो चीज़ें आप जो सोच भी नहीं सकते हो ना, आप जो नहीं मांग सकते हो ना, वो भी यूनिवर्स आपको देता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ऐसा होता है। मैम लोग ना रेमेडी देख लेते हैं कि अगर आपकी रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत है भी कुछ, आप किसी वजह से परेशान भी हो ना, तो उसके लिए क्या रेमेडी है गाइस। ओके, पेज ऑफ कप्स एंड ओ माय गॉड। ओके गाइस, ये परेशानी ना मुझे किसी बहुत बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है। आप ना थोड़े से इमोशनल डिसबैलेंस हो गए हो, बस, और कुछ नहीं है। मतलब इतना कुछ बड़ा नहीं है, बस ऐसा हो गया है कि रिलेशनशिप जैसा चल रहा था, चीज़ें अब वैसी नहीं चल रही ना, तो उसे लेकर आप ना ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो गया। मतलब ये ना थोड़ी सी कॉमन सी एनर्जी है। तो प्लीज़ गाइज ना इसको लेकर ज़्यादा ज़्यादा मत, इस पर ना आप ध्यान मत दो ज़्यादा। आप थोड़ा सा बैलेंस करो इमोशंस और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को। मतलब आपको ना दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, मतलब सिर्फ इमोशंस पे ध्यान नहीं देना है। देखिए गाइज, इमोशंस का कप इसने हाथ में लिया तो है, बट ये दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान दे रहा है, देख रहे हैं। और यहाँ पर भी 2 कप्स हैं, मतलब ये 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहा है। आप अगर ना एक ही चीज़ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे ना गाइस, तो वो तो ऑब्वियसली ख़राब होगी। वो तो है, वो तो कॉमन सी बात है गाइस। अगर हम किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाएंगे ना, तो हमें तो उसमें कमियां ही दिखेंगी, हमें अच्छाइयाँ दिखना बंद हो जाएंगी। तो गाइस ना आप थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करिए दूसरी चीज़ों की तरफ, प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ, फैमिली की तरफ, दूसरे क्रिएटिव चीज़ों की तरफ। प्रॉब्लम्स तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रही गाइस। आपके कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, अबंडेंस आपकी बहुत करीब है। आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको ही पसंद करते हैं, उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी कोई कुछ नहीं है। तो प्लीज़ गाइस, आप ना थोड़ा सा बस बैलेंस बना के रखिए, चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और गाइस प्लीज़ ना शेयर ज़रूर किया करिए। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में कोई नीडी पर्सन है, कोई परेशान है, कोई इमोशनली बहुत ब्रेक है, तो प्लीज़ उन्हें रीडिंग शेयर किया करिए, ताकि वो अपनी लाइफ में चीज़ों को क्लियर करके उसका डिसीजन लेकर ना आगे बढ़ सके। तो इससे ना हमारे कर्म अच्छे होते हैं गाइस। तो थैंक यू माय फैमिली।